दिवंगत गुरुजी दिसोम गुरु शिबू सोरेन के उन तमाम अनछुए जीवन के रहस्यों से आज हम आपको रूबरू कराते जा रहे हैं। और विनय लाल मुर्मू हमें बता रहे हैं कि किस तरह से उस जमाने में जब पुलिस आती थी या फिर कोई ऐसी आपात अवस्था आती थी तो जब भागना पड़ता था तो किस तरह से भागते थे। बताइए चाचा, कैसे भागते थे आप लोग? रास्ता दिखाइए। ये रास्ता से निकल जाते थे। दिखाइए रास्ता को। अरे चलिए। उसके बाद क्या होता था? इसके बाद यहाँ से आपका शीतलपुर मोजा पड़ता है, यहाँ से? गांधीकांड बोलते हैं। हाँ, उस जगह में जा करके यहाँ से निकल जाते थे। हाँ, उधर पुलिस आई तो इधर से निकल गए। हाँ, इधर से निकल गए। इधर निकल गए। इधर निकलने के बाद वहाँ पर ठहर जाते थे हम लोग भी। हमारे भैया जो थे वो साथ में रहते थे। अच्छा, उनके साथ में थे। क्या नाम था उनका? श्यामलाल मुर्मू। श्यामलाल जो मुर्मू। वहाँ जो शहीद बेदी है, शहीद बेदी। थाना। अच्छा, वो शहीद हो गए थे। हाँ, ये वो तो उनको उग्रवाद क्या, लोग- उनको पुलिस की गोली लगी थी? ना उग्रवाद लोग मार दिए। अच्छा, उग्रवादी लोग मार दिया था। हाँ, तो गुरुजी के बारे में कहा जाता था ये काफी आक्रामक थे, हथियार से भी लड़ाई लड़ी है इन्होंने, पुलिस पर भी फायरिंग की है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में तो उनका हत्या नहीं हमारा भाई का हुआ, वो तो उग्रवाद के ये में हुआ। आपके भाई को उग्रवादियों ने मारा? हो उग्रवाद में। क्यों मारा था, तनी चलते हुए बताइए तो। उग्रवाद ने इसलिए मारा कि वो लोग का यहाँ संगठन बना रहा था, जो कि जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन बना। हाँ, इसके बाद में उसका वो लोग भी बोलता था कि नहीं, वो ग्रुप एक तो बना लिया कि नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को खत्म करना है। अच्छा, जेएमएम को खत्म करने हाँ, के लिए JMM उग्रवादी लोग को एक अलग संगठन अलग बनाया। संगठन बनाया। क्या नाम रखा वो लोग? हाँ? वो लोग वही नाम रखा कि मैंने लालखंड। लालखंड। हाँ, वही उन्हीं लोगों का कहना था कि झारखंड को लालखंड में बदल लालखंड में डालो। बदल डाल। तो वो लोग तो वामपंथी उग्रवादी थे। हाँ, वामपंथी उग्रवादी थे। और उस समय क्या किया, हम लोग ने कहा कि हम लोग घुसने के लिए नहीं देंगे। अच्छा, आप लोगों ने कहा कि हम लालखंडिया को घुसने नहीं घुसने देंगे। नहीं देंगे, घुसने नहीं उसके बाद देंगे क्या और हुआ? हम वो पार्टी में हम लोग नहीं जाएंगे। रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में उसका विरोध हुआ विरोध हुआ तो कि विरोध किया ये हो- सोबरन मुर्मू कुछ बता रहे हैं, कैसे कैसे किए थे बताइए। वो विरोध किया, मेरा भाई विरोध किया तो बोला हम दो पार्टी कैसे जाएंगे, बिल्कुल, आप लोग शिबू सोरेन जी के साथ हम हैं। लोग तो ये पार्टी में है, उस पार्टी क्या जाएंगे, एक ही पार्टी में हम तो लोग इस पार्टी में भी आप लोग हथियार से लड़ते थे? हाँ, हथियार से हम लोग का तो तीर धनुष। तीर धनुष, सिर्फ तीर धनुष था। उन लोगों के पास गोली बंदूक भी था। वो लोग का गोली बंदूक तो उन लोगों को कहाँ से फंडिंग मिलता था, कुछ पता है? कहाँ से पैसा आता था उन लोगों के पास? नहीं, उसका पता नहीं। उसका नहीं पता पता नहीं। उसका पता नहीं। चलिए हम एक बार फिर से दिखाने का प्रयास करते हैं कि अगर मान लीजिए इधर से पुलिस आ जाती थी, इधर से अगर पुलिस आ गई तब कैसे निकलते थे? इधर से निकल जाते थे। तो फिर इधर से निकलते थे। इधर इधर से से भी एक रास्ता है, चलिए काकू बताइए वो रास्ता। घर में रास्ता है और इधर इधर भी भी रास्ता रास्ता है। ये रास्ता आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो समय था जब एक तरह से लुका छिपी का खेल खेलना मजबूरी था आंदोलनकारियों के लिए, और वो समय काफी कठिन था। तो इस घर से होते हुए अगर कई ऐसे दरवाजे बने हुए हैं जहां से कि आप निकलकर यहाँ से बाहर जा सकते हैं। और उस वक्त का उस पुराने जमाने का घर, हालांकि अब ये कुछ घरों में आपको दीवारें दिख रही होंगी, लेकिन ये रास्ता है जो घर से बाहर निकलता है। हमने कुल 3-4 रास्ते आपको दिखाए जिस रास्ते से लोग बाहर निकलने का प्रयास करते थे या निकल करके भाग जाया करते थे। तो एक आंदोलन का जो गति था, उस आंदोलन को गति देने के लिए ग्रामीणों ने उनका भरपूर सहयोग दिया। लालखंडी उग्रवादियों ने इनके भाई की हत्या तक कर दी, बावजूद इन लोगों ने गुरुजी का साथ नहीं छोड़ा और लगातार वो गुरुजी के साथ रहे। न सिर्फ महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन लड़ाइयाँ लड़ी और उस प्रथा को खत्म कराने में अहम भूमिका निभाई। और पूरे धनबाद से नहीं बल्कि धनबाद के आसपास जो गिरिडीह जिले के जो पारसनाथ के इलाके थे, पिटार का जो इलाका था जो आज भी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, या फिर इसके बाहर अगर हम बात करें कुछ बिहार के जो क्षेत्र थे जिसमें जमुई वगैरह शामिल है, उस क्षेत्र में, उड़ीसा के कई क्षेत्रों में, उन तमाम इलाकों में जहाँ जहाँ पर इस तरह की परेशानी थी उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया और बहुत हद तक वो सफल हुए। हम 11 स्कोप के माध्यम से लगातार अपने तमाम दर्शकों को, तमाम झारखंडी भाइयों को, तमाम जो गुरुजी को चाहने वाले हैं उनके लिए इस तरह का एपिसोड लगातार ला रहे हैं। और लगातार हमारी प्रयास यही है कि हर हाल में हम आपको उनके जीवन के हर एक अनछुए पहलू से, जो आज के ज़माने के युवा नहीं जान रहे हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएं। ये मनियाडी का वो घर जहाँ पर गुरुजी का समय बीता, गुरुजी कई सालों तक यहाँ पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई आंदोलन लड़ी, कई तरह के आंदोलनों का यहाँ से नेतृत्व किया
और यहाँ पर उन्होंने कई अपने साथियों को भी खोया। तो पोखरिया है। आज कुछ और बताना चाह रहे हैं, बताइए। ना पोखरिया है। ये पोखरिया आश्रम पोखरिया पोखरिया हुआ। हम्म। तो पोखरिया का जो यह इलाका है वह अपने आप में आंदोलन की भूमि रही है और युगों युगों तक इस जगह को याद किया जाएगा, नमन किया जाएगा। जो लोग कल नेमरा पहुंचे थे गुरु जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम जोहार कहने के लिए, वो यहाँ जरूर आएंगे। और बिल्कुल आप इस बात से सहमत होंगे कि जैसे ही नेमरा का कार्यक्रम खत्म होगा, गुरु जी का अंतिम जो श्राद्ध कर्म आदि है वो जब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर चूंकि उनकी यह कर्म भूमि रही है, यहाँ पर भी शिबू सोरेन के पुत्र यानी कि वर्तमान सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी बहू कल्पना सोरेन यहाँ जरूर आएंगे। यहाँ पर आकर के यहाँ पर जो शहीद वेदी बना हुआ है मनियारी थाना के पास में, वहाँ पर वो श्रद्धा सुमन जरूर अर्पित करेंगे। और बिल्कुल उस जगह को, इस इलाके को एक तरह से कहा जाए तो इतिहास के पन्नों में जैसे पहले दर्ज हुआ था, इसके इतिहास अमर रहेगा। और हम एक बार जरूर कहेंगे कि झारखंड के जितने भी वीर शहीद हैं सभी अमर रहें। सहयोगी बलराम के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, पोखरिया।